वेलकम किड्स। इस एपिसोड में हम एक वर्ड रिप्लेसमेंट गेम बिल्ड करेंगे जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड पे दी गई वर्ड लिस्ट में टाइप किए वर्ड से हम राइट साइड की स्टोरी लाइन में चेंजेस करेंगे। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोडिंग फॉर किड्स फ्रॉम कोड विद विवेक। आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं कि हमने ये वर्ड रिप्लेसमेंट गेम कैसे बिल्ड की। तो सबसे पहले तो हम जो HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर से फेमिलियर हैं, हेड, बॉडी, ये आपका बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है। उसके बाद हम बॉडी वाले उसमें चलते हैं एलिमेंट में और देखते हैं कि वहाँ पे हमने कैसे इनपुट वर्ड्स और स्टोरी लाइन बिल्ड की। इन केस हम ब्राउज़र में जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो इनपुट डिव्स हैं वो सारे इनपुट डिव जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइंड है और राइट हैंड साइड पे हमारी स्टोरी लाइन अलाइंड है। तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कैसे हमने CSS अप्लाई करके ये डिस्प्ले में ये चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट किए। तो पहले कंटेंट पे चलते हैं। सो वी हैव अ डिव विद ID इक्वल टू इनपुट वर्ड्स इन विच वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे सारे के सारे रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट वाले वर्ड्स हैं। ईच वर्ड इज हैविंग अ डिफरेंट ID। सो लेट अस हैव एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल पहला लिस्ट एलिमेंट है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ID इक्वल टू ADJ1 एंड एडजेक्टिव। सिमिलरली वी हैव ID इक्वल टू वर्ब ING एंड सो ऑन अप टिल ID इक्वल टू वर्ब। तो पूरी वर्ड्स की लिस्ट हमने लिस्ट एलिमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे एक डिव के अंदर हमने एक क्रिएट कर दी और इन इनपुट एलिमेंट्स को हम बाद में स्टाइलिंग देंगे। और आप देख रहे हैं कि इनपुट एलिमेंट्स का नॉर्मली एक पूरा बॉर्डर होता है अक्रॉस टॉप, बॉटम एंड राइट एंड लेफ्ट, लेकिन हमारे इनपुट एलिमेंट्स का सिर्फ एक बॉटम बॉर्डर है। तो हम CSS में देखेंगे हम कैसे ये इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद वी हैव अ बटन डिव इन विच वी हैव अ बटन विद ID इक्वल टू रिप्लेस बटन। सी इन द एंड वी हैव रिप्लेस इट and we have the story div. In the story div we have all the different replacement points marked with the bold highlight. So one, underline, bold. U tag is used for underlining the content. तो underline और bold हमारी स्टोरी लाइन में जो भी रिप्लेसमेंट वर्ड्स हैं सभी के सभी अंडरलाइन भी हैं और बोल्ड भी हैं। तो वी हैव यूज्ड द U tag and the B tag for bold. So one adjective day, Douglas was verb ending in ING in his room in house reading a book about color, so on till the end of the story. अब ये कंटेंट तो हमारा डिस्प्ले हो गया। अब हम देखते हैं कि इस कंटेंट को फंक्शनैलिटी कैसे प्रोवाइड की हमने जावास्क्रिप्ट से और डिज़ाइन और लुक्स कैसे प्रोवाइड की हमने CSS के साथ। तो पहले CSS वाले स्टाइल ब्लॉक में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने स्टाइलिंग प्रोवाइड की। सो बॉडी वाले सिलेक्टर में एक CSS रूल हमने लिखा, फॉन्ट फैमिली कॉमिक सेंस MS। आप किसी भी टाइप का अपना फॉन्ट यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट टाइप नन देने से बुलेट वाले आइकॉन्स नजर नहीं आते। पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल। और उसके बाद लिस्ट एलिमेंट्स की हमने डिजाइनिंग की यहाँ पे CSS के थ्रू रूल अप्लाई करके। लाइन हाइट इज 2 EM मीन्स लाइन इज ट्वाइस द हाइट ऑफ अ नॉर्मल लाइन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस मीन्स जो भी हम टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई इट। लेट अस से one rainy day, right? So when I type rainy, it will be transformed to uppercase when I replace in the story line. तो वो हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम रन करके इसको फील लेंगे इसका एक। उसके बाद we have the input type equal to text, border width 0, 0, 1 pixel and 0. So 0 means top border, right border, bottom border and left border. तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर में ही हमने 1 पिक्सल दिया, बाकी सारे बॉर्डर 0 हैं। मीन्स कि सभी बॉर्डर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आएंगे जो नॉर्मली नजर आते हैं। बटन डिव वी हैव गिवन टेक्स्ट लाइन सेंटर, रिप्लेस बटन मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स एंड विड्थ 200 पिक्सल्स। तो अकॉर्डिंगली बटन की स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। और स्टोरी वाला जो डिव है मार्जिन टॉप 12 पिक्सल्स, विड्थ 45%, बॉर्डर 1 पिक्सल, डैश्ड ब्लू, पैडिंग 8 पिक्सल्स एंड फ्लोट लेफ्ट। सो
रिप्लेसमेंट टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। सो जो भी रिप्लेसमेंट वाले आपके क्लास अप्लाइड वाला एरियाज हैं वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा और टेक्स्ट जो है अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारा का सारा ये कंटेंट स्टाइल कर दिया। तो इसमें एक चीज़ फिर से पॉइंट आउट करना चाहूँगा मैं, जैसे कि प्लेसमेंट की बात है, इनपुट वर्ड्स वाला div आई हैव टेकन फ्लोट लेफ्ट एंड विथ 45%, एंड सिमिलरली स्टोरी div आई हैव टेकन फ्लोट लेफ्ट एंड विथ 45%. So each of these divs will take 45% of the screen area and will get aligned to the left of the screen. So first would be the input words, next would be the story. अब डिजाइनिंग की बात हो गई और अब हम आते हैं फंक्शनैलिटी पे। कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके जब रिप्लेस इट बटन पे क्लिक किया जाता है तो हम कैसे पर्टिकुलर वर्ड्स को स्टोरी में रिप्लेस करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट ब्लॉक में आते हैं हम, बॉडी के ऑल एंड वाले ऑप्शन उसमें सेगमेंट में। So let's see the script tag where replace button equal to document dot get element by id replace button. So we have placed the replace button in a variable name replace button, and we added an event to the click event of the replace button. We put a function replace it in the click event. So whenever somebody clicks the replace button, the replace it function will be triggered. सो रिप्लेस इट फंक्शन पे चलते हैं जहाँ पे हमने स्टोरी डिव करके एक वेरिएबल में स्टोरी वाला डिव स्टोर कर दिया, और फिर हमने इनपुट वर्ड्स वाले कंटेंट में से वन बाय वन वी पिक्ड अप ईच एंड एवरी एलिमेंट. फॉर एग्जांपल वी टुक अ वेरिएबल adj1 in which we took up the id adj1, then we took up verb ing, we took up the element with the id verb ing, so on. We took all the content from the input elements and stored in variables. After that we build up a variable the story variable में हमने इस स्टोरी को ब्रेक करके जहाँ जहाँ हमें रिप्लेसमेंट वाले वर्ड चाहिए वहाँ हमने कॉन्केटेनेट करके स्टोरी को बिल्ड कर दिया, और लास्ट में हमने इनर HTML प्रॉपर्टी यूज करके स्टोरी डिव का उसमें ये स्टोरी वाला जो वेरिएबल है उसका कंटेंट डिस्प्ले कर दिया. तो ये इसका पूरी फंक्शनलिटी है. तो यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन मेक इट फन, यू कैन प्रोवाइड बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड इमेजेस, द बॉर्डर्स ऑफ योर चॉइस, द फॉन्ट ऑफ योर चॉइस. तो आप अपने हिसाब से स्टोरी को और भी बिल्डअप ऑन कर सकते हैं ताकि ये और भी फन एक्टिविटी आपके लिए बन जाए. तो अभी हम चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और इस स्टोरी को रन करते हुए देखते हैं. लेट्स हैव अ रन ऑफ द स्टोरी, रन दिस, रिप्लेस इट एंड सी व्हाट इफेक्ट इट प्रोवाइड्स. So rainy, verb ending in ing. One adjective day Douglas was, verb ending in ing, in his room in house. Douglas was studying. In his living room, and he was reading a book about colors. So we can give any color. Then we have a plural noun. As he past tense verb his beverage. As he finished, right? We can say finished. So left hand side पे जो input words की list है उसमें we put in the words of our choice, like one rainy day Douglas was studying in his living room reading a book about red flowers. As he finished his lemonade he heard rock music playing in his basement. Wow, he exclaimed as he rushed down the stairs to join the dance party. Douglas danced the snake dance, the Boston shake, and took the prize for dancing the best electric dance. So this way we can replace the words in the story. आप ये different word combinations देख के इसको एक fun activity बना सकते हो. आप story भी अपने end पे change कर सकते हो और आप ये activity enjoy कर सकते हो. Hope kids आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके कोडिंग स्किल्स और भी इम्प्रूव हो सकें और आप इस एक्टिविटी को रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकें. तो ये जो हमने वर्ड रिप्लेसमेंट गेम बिल्ड की है इसकी बहुत ही बेसिक लुक्स हैं. आप इसमें कलर्स इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप इसके बैकग्राउंड में इमेजेस दे सकते हैं, और इस रिप्लेसमेंट गेम को आप इम्प्रोवाइज करके किंडरगार्टन के किड्स के लिए आप
यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे हिट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर कोडिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आते रहें।